नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे तमाम प्रयासों के बाद भी व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, तो बिजनेस में लाभ के लिए क्या करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। अगर आप इस संबंध में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिजनेस पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे और कैसे बढ़ोतरी हो, इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि बिजनेस जहां आर्थिक गतिविधियों को एक गति देता है, अगर बाधा आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्यों बाधा आती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? जी जी, देखिए, जब इस तरह की कोई बाधा आती है तो मन में एक शंका उठना स्वाभाविक है कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में या किसी व्यापारी को किसी तरह से कोई बाधा आ रही है तो कारण क्या है आखिर इसके पीछे? ऐसे कौन से तथ्य हैं जो एक मनुष्य मात्र को प्रभावित करते हैं कि वो व्यापार न कर सके, व्यापार न कर पा रहा हो और व्यापार में भांति भांति की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? सबसे पहले तो ज्योतिषीय संदर्भों में कुंडली को देखना पड़ेगा। जातक की जो कुंडली है उसका विश्लेषण करना पड़ता है। यदि उसके विश्लेषण के दौरान ये पता लगे कि किसी भी तरह से राहु में गुरु की या शनि में चंद्र की या फिर गुरु में राहु की और चंद्र में शनि की, इस तरह की दशाएं चल रही हों तो ये बाधाएं आना स्वाभाविक होता है। दूसरी चीज, यदि एकादश भाव में राहु बैठा हो, यानी कि जो आय का भाव है उसमें यदि राहु बैठा हो, साथ ही शनि चंद्र की दृष्टि हो और किसी भी तरह से शुक्र जो है वो राहु के साथ युति बना रहा हो, तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को परिभाषित कर देती हैं। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये तथ्य हैं जो ये परिभाषित कर देते हैं कि जो है व्यापार में बाधाएं आएंगी। अब निश्चित रूप से ये जब बाधाएं हैं तो इनके उपचार भी हैं। तो यदि ये सब उपचार किए जाएं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो क्षीण होती चली जाएंगी, वो कमजोर होती चली जाएंगी और मनुष्य को व्यापारिक संदर्भों में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पंडित जी, व्यापार शुरू करने से पहले कुछ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। सामान्य तौर पर क्या ऐसा होना चाहिए? क्या बिजनेस शुरू करने के पहले करना चाहिए जो शुभ फल दे? जी जी, देखिए, जब भी कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान का प्रारंभ हो रहा है तो विशेष रूप से कुछ पूजाएं, कुछ यज्ञ, कुछ पद्धतियों को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। तो वो तो करना ही पड़ेगा। जब भी आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि व्यापार प्रतिष्ठान की शुद्धता कैसी है, व्यापार प्रतिष्ठान की वास्तु दृष्टि कैसी है, वास्तु का जो वहाँ पे जो ग्रह गोचर और वास्तु का रिलेशन है वो कैसा है। ये सारी की सारी चीज़ों को देख के पूजन पठन इत्यादि करवा के ही व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। और यदि उन पूजाओं को किया जाए जो कि विशिष्ट पूजाएं हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी का अभिषेक करना, लक्ष्मी जी के श्री सूक्त द्वारा लक्ष्मी जी की प्रतिमा का अभिषेक करना, गणेश लक्ष्मी सरस्वती का पूजन करना, काली जी का पूजन करना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको पूजन करने के पश्चात ही जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान में व्यापार प्रारंभ हो सकता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं चांपा से। रवि, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जन्म तारीख है 23/8/1953। एक बार फिर से जन्म की तिथि दोहराएंगे? 23/8/1953। ठीक। जन्म का समय? 5 बजे सुबह। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, वो नया इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकाला हुआ है, उसका बिजनेस चालू करना है, तो कब चालू करना और कंडीशन क्या रहेगा? जी देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र की कुंडली है, वृश्चिक राशि है और आपने कहा इलेक्ट्रिकल बिजनेस आप करने वाले हैं। मंगल, सूर्य, बुध और केतु की युति बनती है कर्क राशि में, धन भाव में। ठीक है, आप कर सकते हैं ये बिजनेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने पूछा है कि मैं कब से ये प्रारंभ करूं, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि 6 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, तो श्रावण मास के प्रथम दिन ये आप प्रारंभ कर सकते हैं 6 तारीख को, अथवा 13 तारीख को, अथवा 20 तारीख को, अथवा 27 तारीख को जुलाई में। 7-7 दिन के अंतर में ये आप डेट रख लीजिए
और किसी भी सोमवार को ये क्रिया को आप प्रारंभ कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आपको एक उपचार करना चाहिए। वो क्या उपचार है? वो ये उपचार है कि आपको प्रत्येक सोमवार को शिव जी का जल से अभिषेक करके चंदन लगाना चाहिए शिवलिंग पे। ये क्रिया को करना प्रारंभ कर दीजिए। और एक जो है आप पुखराज धारण कर लीजिए 6 रत्ती का अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन। इतना कर लीजिए, लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं संध्या भिलाई से। स्वागत है आपका। जन्म तिथि सबसे पहले अपनी बताइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि 27/12/1991 रात्रि 11:55 पे है। तो सर वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रही है, नौकरी नहीं लग रही है सर, और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है सर। तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है उसका, तो कब तक कुछ होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली है और कन्या राशि है इनकी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इनकी कुंडली में एक तो पितृदोष है जिसको कि ग्रहण दोष बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। तो ये ग्रहण दोष है, साथ ही साथ इनकी कुंडली में कालसर्प दोष भी है। तो ये दोनों का ही समाधान आपको त्र्यंबकेश्वर में ले जाके करना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि ये आप क्रिया को करवा पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन तात्कालिक उपाय क्या हो सकते हैं? तो तात्कालिक उपाय तो पहला ये है कि आप एक पत्तल लेंगे, पत्तल में पूरे खाद्य सामग्री, जो भी भोजन करते हैं अपन, वो भोजन की सामग्री रख लेंगे। एक गिलास में पानी रख लेंगे, डिस्पोजेबल ग्लास ले लेंगे या दोना ले लेंगे, उसमें पानी रख लेंगे। ये पूरी की पूरी सामग्री को ले जाके बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए रविवार के दिन, किसी भी समय, विशेष रूप से दोपहर के समय करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये कर लीजिए पहला उपाय। दूसरा, 8 तांबे के सर्प लीजिए, इनको शिवालय में ले जाके चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन किसी भी दिन, और 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। ये 2 उपाय करने के साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप इनको जो है एक मूंगा धारण कराइए अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में मूंगा धारण कराइए, चांदी में या सोने में, मंगलवार के दिन 6 रत्ती का। इतना आप करवा के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। एक और दर्शक जुड़ी हैं, कविता रायपुर से। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी नमस्कार सर, मैं कविता अग्रवाल बोल रही हूँ रायपुर से। मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाह रही थी सर। जी जी मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 5/3/80 और जन्म है उनका रात को 1:28 2:28 सॉरी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं इनके बिजनेस के लिए जानना चाह रही थी। बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं बिजनेस में, एजेंसी लाइन है उनकी। जी तो वो समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से होगा, मतलब। जी पंडित जी, देखिए, मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूं। जहां तक बिजनेस में बाधा का प्रश्न है तो मंगल, गुरु और शनि की युति इस बात को परिभाषित कर दे रहे हैं कि हाँ, इनको बिजनेस संबंधी कुछ दोष हैं। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये थोक संबंधी जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, थोक व्यापार करें। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा कि सूर्य संबंधी आराधना करना प्रारंभ करें। सूर्य संबंधी आराधना होती क्या है? एक तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना, सूर्य के जो विभिन्न मंत्र हैं उनका जाप करना। ओम घृणी आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी भास्कराय नमः। कोई भी एक मंत्र को ले लें, प्रतिदिन इसका कम से कम 5 मिनट जाप करें और साथ ही साथ सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। दूसरी स्थिति यह बनती है कि इनको हनुमान जी की आराधना प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना चढ़ाना चाहिए। ये यदि करना प्रारंभ करेंगे, हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना के कारण व्यापारिक चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी भी कुंडली जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर के माह में व्यापार बढ़ेगा और चढ़ेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। डोंगरगढ़ से राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दर्शक। स्वागत है आपका। जन्म तिथि बताइए सबसे पहले अपने। आप तक आवाज आ रही है राजू? हाँ आ रही मैम। जन्म तिथि बताएंगे अपने। 20/3/1975। ठीक। जन्म का समय? शाम को 7 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे भविष्य के बारे में कैसा रहेगा भविष्य? जी पंडित जी,
आपने पूछा है कैसा रहेगा भविष्य। मृगशिरा नक्षत्र की कुंडली है और मिथुन राशि है आपकी, और भविष्य के बारे में आप पूछ रहे हैं। देखिए, आपके व्यवसाय भाव में शनि चंद्र की युति बनती है, तो व्यावसायिक ग्राफ आपका जो है वो एक रूपता के साथ आगे नहीं बढ़ता है। आपके व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव कंटिन्यूअस बना रहता है, ये एक चीज है आपकी कुंडली में। शनि में शुक्र की दशा है अभी, और 2021 में जून माह तक ये रहेगी। उसके पश्चात शनि में सूर्य की दशा है। दशाएं अच्छी हैं, देखिए प्रगति की दशा है ये, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं नियमित रूप से, निरंतर रूप से। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के दर्शन करके तिल्ली का तेल चढ़ाएं, और साथ ही साथ माताजी की आराधना करें। माताजी का कम से कम कवच, अर्गला और कीलक, दुर्गा सप्तशती में तीनों स्तोत्र हैं, इनका पठन कम से कम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को करना प्रारंभ करें। भविष्य आपका अच्छा है, आप मेहनत करें, निरंतर आगे बढ़ेंगे। कविता जुड़ गई हैं बेमित्रा से, स्वागत है आपका कविता। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि बताइए। कविता आवाज आ रही है आप तक? हाँ मैम, आ रही है आवाज। जन्मतिथि बताइए अपनी। मैम जन्मतिथि है 7/4/1972। और जन्म का समय? जन्म का समय कंफर्म नहीं है मैम। फिर भी आसपास ऐसा कोई अंदाजा आपको? जन्म का समय डॉक्टर साहब, जन्म का समय सुबह मैम, सुबह। सुबह, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम कोई भी बिजनेस डालना चाहते हैं, वो ठीक से मतलब कंफर्म ही नहीं होता, क्या डालना है, कब डालना है। 7-8 साल हो गए मैम व्यवधान हुए। जी ठीक है। देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं गुरु चंद्र की युति है आपकी कुंडली में, गजकेसरी योग बनता है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड आप बिजनेस डालिए। यदि आपको कुछ भी का प्रतिष्ठान करना है तो गवर्नमेंट क्षेत्रों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में जो सप्लाई के लिए होता है, टेंडर वगैरह होता है, उसमें आप प्रयास करें, इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है कोशिश ये करें कि यदि आप किसी खाद्य पदार्थ का काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ का काम करना चाहते हैं जिसका संबंध खाद्य पदार्थों से है, तो आप आलू का, प्याज का, नारियल का, ये सब काम आप कर सकते हैं। ये सब यदि ये काम करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस मिलते हैं। इवन आप यदि गेहूं और चावल का काम करेंगे तो इसमें भी सफलता मिलती है। तो मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस जो है वो बता दिए, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण मतलब राम भगवान भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं। तो इनमें से आप किसी के भी दर्शन करना प्रारंभ करें, पीले फल चढ़ाएं गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को, और एक गोमेध रत्न जो है अपनी मध्यिका में, बीच वाली उंगली में सोमवार के दिन धारण करें। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जी, हम कहते हैं कि इंसानों को नजर लग गई, क्या व्यवसाय पर भी नजर लगती है? और अगर नजर लगती है तो किस तरीके का ये व्यवधान है, क्या असर पड़ता है इससे? जी, देखिए ये तो एक प्रचलित प्रश्न है कि नज़र लग गई है। होता है, देखिए विज्ञान की श्रेणी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन विज्ञान एक ऐसा बल्ब है कि उसका प्रकाश जो है सीमित है, उसका दायरा सीमित है। जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वहीं तक विज्ञान देख पाता है, उसके बाद तो अंधेरा ही है। वो अंधेरे का क्षेत्र जो है ये सारी की सारी बातों को प्रतिपादित करता है और पुष्ट करता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो विज्ञान के बाहर हैं। उसमें नज़र लगना एक दोष होता है, नज़र लगती है, बिल्कुल सही बात है, नज़र लगती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं बचा जा सकता, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताता हूं कि जब भी आप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे हैं, या व्यापारिक प्रतिष्ठान आपका आप स्वयं का है, तो आप उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रतिदिन घुसने से पहले या घुसने के बाद भी आप जो है जल का छिड़काव करें। वहाँ पे ये बात का विशेष ध्यान रखें, जल का छिड़काव करें, गंगा जल मिला हुआ हो उसका जल का छिड़काव करें, धूप दीप इत्यादि करें। इससे नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो वाइप आउट हो जाती है, वो चली जाती है। दूसरा और एक उपाय मैं आपको बता दूं कि यदि आपको परमानेंटली इसको वाइप आउट करना है नेगेटिव एनर्जी को, तो आप नींबू ले लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए,
इसको आप जो है एक पोटली में बांध दीजिए और पोटली में बांधकर इसको अपने दुकान में पूरा घुमाकर इसको किसी सुनसान जगह में ले जाकर रख के आ जाइए। सड़क इत्यादि पे मत रखिएगा, अच्छा नहीं होता है। किसी भी सुनसान जगह पे जहाँ कोई व्यक्ति आता जाता ना हो वहां छोड़ के आ जाइए। ये यदि आप 2-3 बार कर लेंगे तो नजर उतर जाएगी। वैसे भी आप जानते हैं कि 7 मिर्ची और 1 नींबू तो लटकाते ही हैं लोग, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी वाइप आउट होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बसंत जुड़ गए हैं पाटन से हमारे साथ में, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइएगा पहले। बसंत जी आवाज आ रही है आप तक? मेरे जन्म तिथि 23 जनवरी 1988 मैडम। 23 जनवरी 1988। जन्म का समय? 4-5 बजे के आसपास मैडम सुबह। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, नया बिजनेस कोई भी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी, पंडित जी बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष में इस प्रश्न का समाधान बहुत आसानी से होता है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की कुंडली है जो कि गुरु प्रधान नक्षत्र होता है और आपकी गुरु प्रधान राशि भी है, मीन राशि है। और केतु आपके व्यवसाय भाव में बैठा हुआ है, गुरु चंद्र और राहु की दृष्टि है आपके व्यवसाय भाव पे। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप भोजन से संबंधित कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कीजिए। भोज्य पदार्थों से संबंधित, होटल इत्यादि, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, एक भोज्य पदार्थों से संबंधित कार्य प्रारंभ कीजिए। क्योंकि शनि आपका लग्न में है तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, वो ऑप्शन है लोहे से संबंधित व्यवसाय प्रारंभ करने का। आप लोहे की अलमारी का काम कर सकते हैं, आप लोहे से बनी हुई कोई भी चीज की इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, इवन हार्डवेयर का शॉप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बिजनेस जो हैं, जो मैंने आपको बताई, इनमें से कोई भी एक बिजनेस कीजिए। इवन इलेक्ट्रिकल शॉप आप ओपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये काम कीजिए। मछलियों को प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप आटे की गोलियां देना प्रारंभ कीजिए और प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 3 पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाके कीजिए। ये आप उपाय दोनों करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, इसके पहले हम बात कर रहे थे कि वो 7 मिर्ची और नींबू वाली बात है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर पड़े रहते हैं कई, और ज्यादातर शनिवार के दिन में। तो क्या ऐसा करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या इसके पीछे की वजह है? जी, देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी जानते हैं कि 7 मिर्ची और नींबू प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान में स्थापित किया जाता है नजर दोष को भगाने के लिए। इसके लिए लोग मार्केटिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी सड़क पे आते जाते हुए लोग रहते हैं, कभी ये जो आपने फेंका है सड़क में, अचानक से साइकोलॉजिकल फियर के कारण किसी का भी एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। तो कभी भी सड़क पे ना फेंकें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसको सुनसान जगह पे ले जाके डाल दें जहां पे कोई आता जाता ना हो, या फिर किसी पानी वाली जगह पे ले जाके डाल दें। लेकिन कदापि इसको सड़क पर ना फेंकें। कोई घबरा सकता है, घबरा के अचानक गाड़ी से डाइवर्ट हो सकता है और एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। और घबराहट इस बात की भी होती है पंडित जी कि वो अगर गाड़ी से कुचला गया तो क्या कोई अशुभ तो नहीं हो जाएगा? इस पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, मीनू चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइए सबसे पहले। हाँ जी मैडम, मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, उनकी जन्म तिथि बताइए। हाँ जी, उनकी है 21 दिसंबर 1971। ठीक। और जन्म का समय? जन्म का समय शाम के 6 बजे, चंडीगढ़ में। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी मैडम, ये है कि इनके पेट में तो गैस की प्रॉब्लम रहती है, पहले नहीं थी, अब हो रही है, तो इसको ग्रह कैसे, और इनको हड्डियों की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या उपाय करें कि इनकी हेल्थ मतलब ठीक हो जाए? जी, स्वास्थ्य संबंधी सवाल। जी, देखिए, श्रवण नक्षत्र की कुंडली है और मैं जैसे कि देख पा रहा हूं, आपने कहा कि इनको पेट संबंधी प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका सूर्य इनका धनु राशि में जाके मलिन हो गया है, इसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो इनका एक बार बीपी और शुगर दोनों चेक करवाइए। मुझे डाउट है कि इनका बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, बीपी के कारण भी इनको जो है परेशानियां आ रही हैं, और शुगर भी इनका एक बार चेक करवाइए, उससे भी रिलेटेड डाउट्स दिखते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा कि इनके हाथों से आप प्रत्येक रविवार को अनार छिलवा लीजिए, छिल के इसको इनके हाथ से गाय को खिलवाइए। इससे जरूर इनको लाभ होना प्रारंभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा
कि आप इनको प्रतिदिन हल्दी वाले जल से स्नान करने को कहिए। 2 चुटकी हल्दी पानी में डालें और उससे स्नान करें। यदि ये करना प्रारंभ करेंगे तो लाभ मिलेगा। पंडित जी, बहुत संक्षेप में एक लाइन में जानना चाहूंगी कि अगर कोई कुचला जाए नींबू या वो जो नजर से बचाने के लिए बांधते हैं तो कोई अशुभ होता है क्या? बिल्कुल अशुभ नहीं होता इससे क्योंकि वो अपना वर्क कर चुका होता है, वो बेसिकली डेड होता है, उससे किसी तरह की कोई हानि नहीं होती। किसी को यदि गाड़ी से कुचला जाए, इवन आपके पैर में भी आ जाए, तो किसी तरह से घबराए नहीं। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेहद अहम विषय पर आज हमने बात की है, व्यापार में कैसे उन्नति हो, ये तमाम उपाय अपने जीवन में आप अमल करिए तो जाहिर तौर पर आपको व्यापार में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और बढ़ोतरी भी होगी। इसी के साथ किस्मत कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।